नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालाइज जो पेंडिंग पड़ा था यार। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया करवाओ करवाओ करवाओ। तो अभी मैं उसका एनालाइज लेकर आ चुका हूँ यार, कि जो सेकंड शिफ्ट थी ना उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार सब्सक्राइब कर दो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि उजावर तिरुनाल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है पोंगल। पोंगल कई बार पूछा गया और ये 13 फरवरी के दिन भी पूछा गया था, ठीक है। तो पोंगल भी तमिलनाडु से ही है, ठीक है। और हम्पी महोत्सव कई बार पूछा जाता है, हम्पी महोत्सव है कर्नाटक से, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जैसे कि इसका जो आयोजन है वो 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए थे। पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे को हराया, जबकि महिला फाइनल्स में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को पराजित किया था, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी कि बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं। यानी जो वो सेंटर में जो गोल गोल में लास्ट में पीले वाला होता है ना, उसमें लगने पर कितने पॉइंट मिलते हैं। तो उस पर लग जाए तो हमें 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ याद रखिएगा। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जान लीजिए तीरंदाजी के लक्ष्य में इन रंगों के छल्लों में कितने अंक मिलते हैं। जैसे कि पीले पर मिले ना तो 10 या 9 अंक मिलते हैं, लाल रंग के छल्लों पर लगे तो 8 या 7 अंक मिलते हैं, नीले रंग के छल्लों पर लगे तो 6 या 5 अंक मिलते हैं, काले रंग के छल्लों में 4 या 3 अंक मिलते हैं, और सफ़ेद में लगे ना तो 2 या 1 ही अंक हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए। और एक क्वेश्चन हमारा जनगणना से वो था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है, ठीक है। भारत में महिला लिंग अनुपात की पहचान के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है, और भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच में क्या अनुपात है ये हमें लिंग अनुपात से ही पता चलता है, ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि 2011 की जनगणना में सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं हरियाणा में, ठीक है। 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। पंडुचेरी और केरल में सबसे ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। केरल में आंकड़ा 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 184 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये केरल में सबसे ज्यादा है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा नृत्य है जो सबसे लोकप्रिय है। तो वो है दलखाई, ठीक है। यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है, और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है, ठीक है। यह आमतौर पर दशहरा, भाई जींटिया, फागुन पुनी, नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य रूप का मुख्य विषय राधा और कृष्ण रामायण और महाभारत से है। और उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य देख लीजिए, जैसे कि मयूरभंज, छऊ, चीती घोड़ा, नंडा नाचा, मेघा नाचा, चांगू नृत्य, करम नृत्य। तो इनमें से जो मयूरभंज है ना, ये एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो वो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और जान लीजिए कि पृथ्वी के केंद्र या विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जान लीजिए। जबकि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इसका मान बढ़ जाता है, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। ये देश में सबसे अधिक है।
दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की आधी आबादी तो 5 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहती है। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कुल जनसंख्या का केवल 5% हिस्सा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 1993 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। यह भारत के शिक्षित युवा, महिलाओं और स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना विनिर्माण, व्यापार और सेवा के क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियासती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार PMRY को प्रायोजित करती है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच में कौन सा प्लान चला था? तो वो था रोलिंग प्लान। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का सामान्य कार्यकाल 1976 से 1979 तक। फिर भी नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 10 में अस्वीकार कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 93 में शुरुआत की गई। इस पंचवर्षीय योजना को पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में अस्वीकार कर दिया और फिर से नई छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोफेसर और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य भी किया और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वह अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म के शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन थे? तो वो थे SM राजामौली। SM राजामौली यह गाना 2022 में आई फिल्म RRR का है। इस गाने को M कीरावानी ने कंपोज किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थी कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 पहले थे, अब है 448। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो वो होता है राइबोसोम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यार इसी की तरह हमारा जो 10 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट का एनालाइज था ना, वो डन होता है यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना यार, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो कर दो यार। बाकी PDF के लिए सिर्फ कमेंट कर दो PDF। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाना। ठीक है, कमेंट ही करना है बस, सिर्फ PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।